हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैनी सर इंग्लिश डॉम। आज हम थर्ड वीडियो के साथ हैं। लास्ट टू वीडियोज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स ये सब हमने देख लिया है। टुडे वी हैव द थर्ड वीडियो ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आज हम स्पेशल इस वीडियो में बात करेंगे आज से पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर में एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पुट हुए हैं, उन सभी की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अराउंड 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए इसमें लेके आया हूँ। 2011, 16, 18 इन एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ये हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। आई होप आपके लिए ये मैटर बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स who will be benefited by the video। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है नॉट एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल जो एप्लीकेबल नहीं है जीटी मेथड से, यानी जीटी मेथड में वो बात लागू नहीं होती है, वो अप्लाई नहीं होती है। ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है? ए ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर गिवन लिस्ट ऑफ वोकेबलरी आइटम्स। स्टूडेंट्स को वोकेबलरी आइटम की लिस्ट दी जाती है, यानी स्टूडेंट्स को फॉरेन फ्रेजोलॉजी के वर्ड्स एंड वोकेबलरी आइटम्स इसका पूरा लिस्ट उनके पास होता है। यस, एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि जीटी मेथड के अंदर फॉरेन फ्रेजोलॉजी को वर्ड टू वर्ड टीचर द्वारा मदर टंग में एक्सप्लेन किया जाता है। टेक्स्ट बुक इसमें नेसेसरी होती है, ग्रामर बुक इसमें प्रिस्क्राइब्ड होती है, तो निश्चित रूप से इसमें वोकेबलरी आइटम्स की लिस्ट दी जाती है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू मेमोराइज। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है किस बात के लिए? टू मेमोराइज द गिवन रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज के रूल्स को मेमोराइज करने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रूल्स टू एग्जाम्पल ये चलता है, तो रूल्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज इसमें स्टूडेंट्स को मेमोराइज करवाने के लिए दिए जाते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, सी ऑप्शन है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इन द मदर टंग इज कंसिडर्ड। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मदर टंग में जो किया जाता है टीचर के द्वारा, उसको कंसिडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज। कि ये जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने का जो क्लेवर स्किल है, ये एक इफेक्टिव वे है लर्निंग टारगेट लैंग्वेज को, यानी टारगेट लैंग्वेज को लर्न करने का। अपनी टारगेट लैंग्वेज इंडिया में इंग्लिश हुई और इंग्लिश को मदर टंग यानी हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, और ये वे सबसे अच्छा माना जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड का ट्रांसलेशन होता है, रूल्स की इसमें बात होती है, वोकेबलरी आइटम्स होता है, लिटरेचर का आइटम्स होते हैं। स्पोकन इंग्लिश इज़ ग्रेटली एम्फसाइज्ड। ये आंसर डी अपना आंसर इसमें रहेगा। ये नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि जीटी मेथड में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ये पढ़ा है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में भी हमने देखा है कि उसमें स्पोकन इंग्लिश से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं की जाती है। LSRW इसमें से RW को इसमें एम्फसाइज किया जाता है, और S यानी स्पीकिंग स्किल के कोई किसी प्रकार का फोकस नहीं दिया जाता है। L और S इनमें अनफोकस ने इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि जीटी मेथड में कौन सी बात एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश को फोकस दिया जाता है, ये कोई ऐसा उसमें है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा मेथड गिव्स द स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स, इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल रूल्स देता है और ग्रामर के पैराडाइम्स देता है। ग्रामर की जितने भी जो सिंटैक्स है कंप्लीट उसके बारे में बात करता है और ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बात करता है। अभी ऊपर वाले ऑल्टरनेटिव्स में हमने देखा कि जीटी मेथड एक वो मेथड है जो ग्रामर के रूल्स की बात करता है, लिटरेरी की बात करता है, एलिमेंट्स की बात करता है, स्पोकन से संबंधित किसी प्रकार के कोई एलिमेंट की बात नहीं करता है। तो ग्रामेटिकल रूल्स देने वाला इसमें फिर आंसर डी रहेगा, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो मेथड है जो किसकी बात करता है? ग्रामेटिकल रूल्स की बात करता है। इसमें इसका जो फेवरेट और जो पॉपुलर मैगजीम है वो यही है कि फर्स्ट रूल्स आर टॉट, पहले रूल्स को पढ़ाया जाता है, एंड देन देयर इज एग्जाम्पल, उसके बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। थियोरी टू प्रैक्टिकल होता है, पहले थियोरी होता है उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है, यानी नॉन टू अननोन की तरफ ये चलता है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इम्फेसिस इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो इम्फेसिस है, जो फोकस है, इज़ मेनली, वो मुख्य रूप से होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मुख्य रूप से क्या फोकस उसका होता है, ये तो हम LSRW के अगर तरीके से देखें तो R और W यानी रीडिंग और राइटिंग, लिटरेचर का जो एस्पेक्ट है उस पर फोकस मेनली उसका होता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इन टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश के अंदर लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी हमने देखा है कि ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस तो इसमें है नहीं टारगेट लैंग्वेज के अंदर। यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन, डे टू डे कम्युनिकेशन में टारगेट लैंग्वेज का यूज करना। स्टूडेंट्स आप विशेष ध्यान देंगे, जहाँ स्पोकन की बात आए, स्पीकिंग की बात आए, कम्युनिकेशन की बात हो, इंटोनेशन, प्रोनंसिएशन, ये जितनी भी बातें होंगी इसमें किसी प्रकार का कोई भी GT मेथड का रोल नहीं होगा, क्योंकि स्पीकिंग स्किल को ये कम्प्लीटली नेगलेक्ट करता है। रीडिंग व राइटिंग इन दोनों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग, टारगेट लैंग्वेज मतलब अपनी टारगेट लैंग्वेज कौन सी हुई, अपनी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, और मदर टंग अपना जो हिंदी है। ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया जाता है इनटू मदर टंग, मदर टंग के अंदर। ये बात तो बिल्कुल सही बात है, इस बात पे तो इसका बिल्कुल फोकस रहता है कि मदर टंग का फॉरेन जो वर्ड्स हैं, टारगेट लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसका मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। तो C आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन D को भी एक बार पढ़ते हैं। एक्यूरेसी इन ओरल टारगेट लैंग्वेज, ओरल टारगेट लैंग्वेज में एक्यूरेसी हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है इसमें। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ओरल, कम्युनिकेशन, इंटोनेशन, प्रोनंसिएशन, स्पीकिंग यानी स्पोकन से संबंधित कोई टर्मोलॉजी, किसी भी प्रकार का कोई अगर ऐसा फ्रेज वर्ड अगर आता है तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि ऐसा किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट GT मेथड पे अप्लाई नहीं होता है। ये इस प्रकार के स्पोकन से रिलेटेड प्रत्येक एस्पेक्ट को ये नेगलेक्ट करता है, और ये रीडिंग व राइटिंग यानी लिटरेचर के ऊपर ये फोकस, रूल्स के ऊपर फोकस देता है। आंसर इसका हो जाएगा C आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट GT मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कौन सा ट्रू नहीं है, विशेष ध्यान दें, कौन सा ट्रू नहीं है। बहुत बार अनेक स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है एग्ज़ाम में कि उन्होंने ये बताया है कि सर जल्दीबाजी में, या यूँ कह लीजिए कि इतना अवेयर नहीं रहे, है ना, इतना एक्टिव नहीं थे इस पॉइंट को लेने में कि नॉट ट्रू, और उन्होंने देख लिया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन सी बात सही है और फटाफट जैसे C आंसर लगा दिया। क्योंकि डिडक्टिव एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल, बिल्कुल ऐसा GT मेथड में होता है कि ग्रामर के रूल्स होते हैं और वो डिडक्टिव तरीके से पढ़ाई जाती है, तो ये फिर इतना बड़ा नुकसान इसका हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत सावधानी से आराम से पढ़िए, उसके बाद में ऑल्टरनेटिव देख के आप आंसर दीजिए। नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, यानी इसमें 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ट्रू हैं और वो 1 पॉइंट है जो ट्रू नहीं है। तो चलो देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। स्टूडेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, स्टूडेंट ग्रामर के रूल्स के प्रति अवेयर है। कितनी बार ये बात आ चुकी है, अगेन एंड अगेन एग्जाम में हर बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है, बात वही है, ग्रामर रूल्स के ऊपर फोकस दिया जाता है। तो ये बात तो सही है, ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट इज़ नॉट यूज्ड इन क्लासरूम, क्लासरूम में स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है, यानी मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता है, ये नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये नॉट ट्रू में बिल्कुल यही बात है, क्योंकि GT मेथड ये कहता है कि इसमें स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज, स्टूडेंट का मदर टंग बैन नहीं है, उसका फुल ऑफ उसमें यूज़ किया जाता है। प्रत्येक वर्ड को मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है विद ग्रामर के रूल्स। इट इज़ डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स, ये बात तो बिल्कुल इस पर लागू होती है कि ये डिडक्टिव एप्लीकेशन है ग्रामर के रूल्स की, ग्रामर के रूल्स की तो इसमें बात होती है, ग्रामेटिकल रूल्स की बात होती है। लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर, करेक्ट, ये मेथड इसका मानना है। GT मेथड बिलीव्स, GT मेथड का ये मानना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये मानना है
कि लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इज सुपीरियर, लिटरेचर की लैंग्वेज ज़्यादा सुपीरियर है टू स्पोकन लैंग्वेज, तभी तो इसका डीमेरिट है। स्पोकन लैंग्वेज जो है जीटी मेथड का डीमेरिट है, क्योंकि वो इस पर ध्यान नहीं देता है, इसको नेगलेक्ट करता है, और लिटरेचर की लैंग्वेज पे ये ध्यान देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों पॉइंट क्या है कि तीनों इस पे अप्लाई हो रहे हैं, तीनों सही बात है, लेकिन एक बात ऐसी है जो नॉट ट्रू है, यानी आंसर अपना रहेगा बी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मुख्य रूप से जो लैंग्वेज क्लासरूम में यूज की जाती है वो लैंग्वेज कौन सी है। यानी जीटी मेथड के थ्रू अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो मोस्टली क्लासरूम में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि प्रत्येक वर्ड को फॉरेन लैंग्वेज के प्रत्येक वर्ड को वर्ड टू वर्ड टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है इनटू मदर टंग के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज जो यूज हुई वो कौन सी हुई, मदर टंग हुई। इसका सीधा आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होगा वो मदर टंग का यूज होगा क्लासरूम के अंदर। नाउ जस्ट वी आर लुकिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालता है, दबाव डालता है। किस बात पर दबाव डालता है? 4 ऑल्टरनेटिव्स यहाँ दिए हुए हैं। टीचर्स मेमोरी, स्टूडेंट्स मेमोरी, पेरेंट्स मेमोरी, क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जीटी मेथड पुट्स एट ट्रेमेंडस स्ट्रेन, बहुत अधिक स्ट्रेन डालता है, दबाव डालता है। टीचर की मेमोरी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टीचर की मेमोरी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है टीचर से। टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा है, टीचिंग करवा रहा है, तो इस टीचर की मेमोरी का कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स की मेमोरी का कोई मतलब नहीं है। सीधा सा आंसर है बी आंसर इसका करेक्ट रहेगा, स्टूडेंट्स मेमोरी। क्योंकि रूल्स आर गिवन, रूल्स एंड ड्रिल, रीडिंग राइटिंग, वर्ड मीनिंग्स, वोकेबलरी आइटम्स, लॉट ऑफ रूल्स, ये सारा स्टूडेंट की मेमोरी के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर बन जाता है, एक स्ट्रेन होता है, और ये जीटी मेथड का एक प्रकार का ड्रॉबैक है, जीटी मेथड का एक डीमेरिट है, उसकी एक कमी है ये। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हुए आप इनका आंसर देंगे। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। आपके उन दोस्तों को इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सेकंड ग्रेड और ग्रेड आरपीएससी थर्ड ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड दोनों ग्रेड में ये टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल होंगे तो और अधिक मेहनत करने का मन करेगा, और बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त आपके लिए निकाल के और अच्छा मैटर आपके लिए लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन। लिटिल अटेंशन, ध्यान दीजिए, लिटिल अटेंशन बहुत कम ध्यान देता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत कम ध्यान देता है, यानी नहीं देता है। लिटिल अटेंशन मीन्स नॉट अटेंशन, अटेंशन देता ही नहीं है। तो किस बात पर अटेंशन नहीं देता है? ऑप्शन चलो इसके देखते हैं हम। ग्रामर कितनी बार बात हुई है? इन ईच एंड एवरी एग्जाम सेम पैटर्न। ग्रामर पे तो बहुत ध्यान देता है, ग्रामर पे ध्यान दिया जाता है। ट्रांसलेशन, ये तो इसका कीवर्ड है, ये तो जीटी मेथड का नाम ही यही है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बाय टीचर। मदर टंग, बिल्कुल मदर टंग कंप्लीटली इसमें यूज होती है। टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग के अंदर क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किया जाता है, इंटरप्रेटेड किया जाता है। प्रोनंसिएशन, अगेन फिर वही बात, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि प्रोनंसिएशन का किसी प्रकार का कोई इसके अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन, कम्युनिकेशन, ओरल प्रैक्टिस, यानी स्पोकन से संबंधित कोई भी वर्ड अगर है तो वो इसका ड्रॉबैक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का डीमेरिट में आता है।
तो वो बिल्कुल यानी न के बराबर ध्यान, उसका आंसर हो जाएगा अपना डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर वीकनेस, सबसे बड़ी कमी ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी मेथड की सबसे बड़ी कमी कौन सी है, मेजर वीकनेस कौन सी है। हो सकता है इसमें वीकनेस दो ऑप्शन में हमें ऐसा लगे कि ये दोनों वीकनेस हैं, दोनों जीटी मेथड की ड्रॉबैक हैं, लेकिन ये कह रहा है द मेजर वीकनेस। तो चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स में वीकनेस कौन कौन सी है, इसके ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी क्या है। इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स, बिल्कुल सही है, ये इसका वीकनेस है वैसे, कि ये जो है इक्वल कंसिडरेशन नहीं देती है 4 लैंग्वेज स्किल के ऊपर, कि इसमें जो 4 लैंग्वेज स्किल्स है उसमें कोई इक्वल कंसिडरेशन इसमें दिया नहीं जाता है। इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल स्किल, इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्रोवाइड करता है एम्पल स्कोप, बहुत अधिक स्कोप देता है, किसके लिए, ओरल स्किल के लिए। बिल्कुल गलत बात है, ये इसका बहुत बड़ा कमी है, इसकी मेजर वीकनेस है। आंसर अपना हो जाएगा बी, ए बी इसका आंसर। 2 स्किल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग इस दो पे ये ध्यान नहीं देता, और ये 4 स्किल्स जो हैं LSRW उस पर इक्वल कंसिडरेशन नहीं देता है। लेकिन मेजर वीकनेस, उससे भी बड़ी वीकनेस इसकी ये है कि ये बहुत बड़ा स्कोप जो देता है ओरल स्किल को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं, ये कोई स्कोप नहीं देता है, और ये इसकी मेजर वीकनेस है। द रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड, रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिटन एस्पेक्ट को इसमें कोई नेगलेक्ट नहीं किया जाता। ये तो इसका मेरिट है कि ये रिटन एस्पेक्ट पे फोकस देता है। टीचर नीड नॉट नेसेसरीली बी द मास्टर ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टीचर को कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यानी नेसेसरी नहीं है कि वो टारगेट लैंग्वेज का जो है मास्टर हो, यानी बहुत ही एक्सपर्ट हो उसके अंदर, तो ये भी इसका वीकनेस नहीं है। इसकी वीकनेस यही है कि ये ओरल स्किल को प्रमोट करता है, जबकि ऐसा है ही नहीं, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर जो है वो किस तरीके से पढ़ाई जाती है, यहाँ 4 ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल हैं। इज टॉट डिडक्टिवली, क्या ग्रामर डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, क्या ग्रामर डायरेक्ट डिडक्टिवली मीन्स क्या पहले रूल और बाद में एग्जाम्पल, क्या ग्रामर इस तरीके से पढ़ाई जाती है। बी ऑप्शन, इज टॉट इन डिडक्टिवली, क्या ग्रामर को इन डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, मीन्स पहले एग्जाम्पल होगा और उसके बाद रूल होगा, या फिर डिडक्टिवली और इन डिडक्टिवली दोनों तरफ से पढ़ाया जाता है, या फिर न तो इन डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है और न ही डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, हमने दोनों वीडियो में आपने अच्छी तरह ये पढ़ा है, हमने बहुत एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छे से समझा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर जिस तरीके से पढ़ाई जाती है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, मीन्स पहले रूल होगा और उसके बाद एग्जाम्पल होगा। तो ये आंसर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, रीडिंग एंड राइटिंग मेजर फोकस रिसीव करता है। LSRW कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार डिस्कशन हो चुका है। LSRW 4 स्किल्स जो हैं उस पर रीडिंग एंड राइटिंग पे इसका मुख्य फोकस है, लेकिन L और S को ये नेगलेक्ट करता है, इस पे यानी इसको जो है फोकस में नहीं लाया जाता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग मेजर फोकस में है, यस, रीडिंग और राइटिंग मेजर फोकस में है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग रिसीव मेजर फोकस, नो, स्पोकन से संबंधित कोई एस्पेक्ट नहीं है। स्पीकिंग लिसनिंग बिल्कुल रॉन्ग, यानी सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सो वेल, टुडे वी हैव सॉल्व 10 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के साथ में हम मिलेंगे। आप इनका बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो को अगेन एंड अगेन आप 3-4 बार इसको समझिए, अच्छी तरह देखो समझो, खुद के आप नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Heartily thanks to be with Sani Sir English Dom. See you in next video with direct method.